हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बेहद खास महत्व है। कैलाश पर्वत से जुड़ी बहुत सी रहस्यमय और सच्ची घटनाओं में से एक सच्ची घटना आज हम आपको अपने कैलाश पर्वत के एपिसोड में बताने वाले हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल भी माना जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है एक साधु से, जिनका नाम था गोपाल गिरी जी महाराज। उस समय अलग अलग जगह पर दर्शन करके धर्म लाभ लिया करते थे, और जब वे पशुपतिनाथ के दर्शन काठमांडू करने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। गोपाल गिरी महाराज जी का बचपन का सपना था कि वह कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। मौका भी अच्छा था, वह भगवान की आज्ञा मानकर आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा की और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंच गए। फ्रेंडशिप ब्रिज, जहां पर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है, क्योंकि यह ब्रिज नेपाल चीन के बॉर्डर पर स्थित है। जब यात्रियों के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे जाने दिया जाता है, और जब साधु आगे बढ़े तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चक्रवात आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है। उसके बाद अधिकारियों ने उन्हें सभी यात्रियों को जहां थे वहीं रोक दिया। परंतु सच्ची घटना है कि गोपाल जी महाराज के इरादे पक्के थे और वह चक्रवात से बिना डरे आगे बढ़ गए। सभी अधिकारी चक्रवात के संदेश से अस्त व्यस्त थे और वो उस चक्रवात के अंदर चले गए। गोपाल जी महाराज इसी का फायदा उठाकर उस चक्रवात के अंदर घुसते चले गए। सभी लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हो महाकाल का। यात्रा के पहले पड़ाव में उस तूफान को चीरते हुए वे साधु महाराज नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत से करीब 260 किलोमीटर की सफर तय करने के बाद वे साधु महाराज साका पहुंचे। उससे अगले दिन वे प्रयाग पहुंचे। तब तक तूफान कम हो चुका था, लेकिन साधु महाराज को यहां पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महाकाल की कृपा से वे साधु महाराज अगले दिन कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। अब उनके सामने एक और चुनौती थी, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस परिक्रमा का दायरा करीब 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन हर हर महादेव का नारा लगाते हुए साधु महाराज ने 6 से 7 दिन में इस परिक्रमा को पार कर लिया। वास्तव में यह काम किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल जब वह गुफा में उनके पास उनको एक बच्चा दिखाई दिया। वो शायद वह तूफान में अपने माता पिता से अलग हो गया था। गोपाल जी महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बैठाकर तुरंत काठमांडू के लिए निकल पड़े। उधर फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी भी चक्रवात बना हुआ था। तभी वहां खड़े हुए लोगों ने देखा तथा अधिकारियों ने देखा कि चक्रवात को चीरता हुआ कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है, जिसके बाद सभी लोग साधु और उसकी बच्ची को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और सभी ने उनसे पूछा, क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब साधु बोला, यह सब तो मेरे महाकाल का आदेश था, वो मेरे द्वारा इस बच्ची को बचाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी एक रहस्यमय और सच्ची घटना। और इस तरह की घटनाएं और रहस्यमय चीजों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें घूमो जी भर के।